हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और दोस्तों आज हमारी फिर से क्लास है और यह क्लास है आपके सेकंड पेपर यानी कि डीएलएड बीटीसी के जो द्वितीय प्रश्न पत्र है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उसकी क्लास है। और इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अपना पहला चैप्टर जो है कि है शिक्षण। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं शिक्षण यानी कि टीचिंग। तो शिक्षण का अर्थ देखते हैं। तो शिक्षण का अर्थ क्या है? पढ़ाना है, उसके बाद शिक्षा देना है या ज्ञान देना है। जैसे अगर आप ही से पूछा जाए तो आप ही लोग यही शब्द दोहराओगे कि शिक्षण का अर्थ जो है पढ़ाना है, शिक्षा देना है या ज्ञान देना है। जैसे हमारे टीचर हमको देते हैं या जैसे क्लास होती है, ठीक। उसके बाद है शिक्षण। शिक्षण क्या है? एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। द्विमार्गी प्रक्रिया से मतलब यह है कि यह जो है दो लोगों के मध्य होती है या दो लोगों से अधिक लोगों की मध्य होती है और दोनों पक्षों में आदान प्रदान होता है। मतलब अगर शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है आप लोगों को, तो शिक्षक आपको कुछ दे रहा है, मतलब ज्ञान दे रहा है, पढ़ा रहा है, सिखा रहा है। और उधर से क्या होता है कि छात्र के तरफ से भी प्रतिक्रिया होती है कुछ चीजों की। मतलब छात्र भी बताता है, कुछ चीजें सिखाता है। तो टीचर भी छात्रों से सीखता है कभी कभी और छात्र टीचर से सीखते ही सीखते हैं। तो वही है कि यह एक दोनों के मध्य क्या है? द्विमार्गी प्रक्रिया है। दोनों तरफ से चलने वाली प्रक्रिया द्विमार्गी प्रक्रिया कहलाती है। उसके बाद क्या है कि इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। वही अभी जो हमने बताया कि इसमें क्या होता है कि द्विमार्गी प्रक्रिया होती है। शिक्षक और शिक्षार्थी आवश्यक होते हैं और विचारों का आदान प्रदान होता है। मतलब शिक्षक भी अपने विचार दे रहा है छात्रों को, उसके बाद छात्र भी कुछ अपने विचार दे रहे हैं शिक्षकों को। तो यह आपस में क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है दोनों के मध्य। उसके बाद है कि यह शिक्षक और शिक्षार्थी की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अंतःक्रिया है। मतलब यह जो प्रक्रिया है शिक्षण की, टीचिंग की, यह क्या है? शिक्षक क्या है? शिक्षक और शिक्षार्थी इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो शिक्षक और शिक्षार्थी की उपस्थिति में यानी कि उनके जो है इन दोनों की उपस्थिति अति आवश्यक है। तो इन दोनों की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अंतःक्रिया मतलब दोनों के मध्य चलने वाली क्रिया है। उसके बाद है इस अंतःक्रिया का माध्यम क्या है? पाठ्यक्रम है। जो यह शिक्षण की क्रिया है और शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो क्रिया चलती है उसका माध्यम क्या है? पाठ्य वस्तु होती है या पाठ्यक्रम होता है। क्योंकि अगर शिक्षक कुछ सिखाएगा, कुछ पढ़ाएगा तो कुछ ना कुछ तो पढ़ाएगा और वो ही जो कुछ पढ़ा रहा होगा वह पाठ्य वस्तु हो जाएगी। उसके बाद है शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक शिक्षक अपने छात्रों को ज्ञान एवं कौशल प्रदान करता है। मतलब यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक अपने छात्रों को नया नया ज्ञान देता है, नई नई चीजें सिखाता है। उसके बाद उनमें कौशल मतलब उनमें गुण पैदा करता है किसी कार्य को संपन्न करने के लिए या किसी क्रिया को करने के लिए। तो यह हो गया हमारा शिक्षण का अर्थ। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो बिंदु थे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। अब उसके बाद हम लोग इसमें देख लेते हैं कुछ परिभाषाएं जो अति आवश्यक है परीक्षा की दृष्टि से। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं शिक्षण की परिभाषाएं। तो पहली परिभाषा है हमारी बीओ स्मिथ के अनुसार। यह कहते क्या है कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है। शिक्षण जो है क्या है? यह अनेकों क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षण जो है क्रियाओं की एक विधि है और जो सीखने के लिए नई नई चीजों को सीखने के लिए क्या करता है? उत्साह उत्पन्न करता है या उत्साह जागृत करती है, वह सब क्या है? शिक्षण है। उसके बाद अगली परिभाषा है हमारी रायबर्न के अनुसार। तो रायबर्न कहते हैं कि शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु है। शिक्षा के ये क्वेश्चन भी बनता है कि शिक्षा में कितने केंद्र बिंदु है? यह बहुविकल्पी में अधिकतर आ जाता है। तो शिक्षा में कितने केंद्र बिंदु है? 3। पहला क्या है? शिक्षक है, दूसरा क्या है? बालक है और तीसरा क्या है? पाठ्य वस्तु है। पहला शिक्षक, दूसरा बालक और तीसरा पाठ्य वस्तु। ये पाठ्य वस्तु की जगह पे कहीं कहीं पे पाठ्यक्रम दिया होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, पाठ्य वस्तु भी दे सकता है या पाठ्यक्रम भी दे सकता है। तो कह रहे हैं कि 3 केंद्र बिंदु हो गए, शिक्षक, बालक एवं पाठ्य वस्तु। अब क्या है कि शिक्षण जो है
इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। मतलब शिक्षक, बालक और जो पाठ्यक्रम के मध्य जो संबंध स्थापित किया जाता है वह क्या है? शिक्षण है। यानी इन तीनों चीजों को लेकर चलने की क्रिया, जब संबंध स्थापित करेंगे तो इनके मध्य एक क्रिया, एक प्रक्रिया जरूर होगी, और वही क्या है? हमारा शिक्षण है। तो यह रायबर्न महोदय ने कहा है। उसके बाद बर्टन हमारे क्या कहते हैं कि शिक्षण सीखने के लिए क्या है? प्रेरणा है। दूसरा पथ प्रदर्शन है। तीसरा पथ निर्देशन है एवं प्रोत्साहन है। मतलब शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीखने के लिए क्या करती है? हमें प्रेरित करती है, अंदर से हमारा पथ प्रदर्शन करती है, मतलब हमको राह दिखाती है। उसके बाद क्या है कि हमारा पथ निर्देशन होता है, यानी कि हमको किस रास्ते पे जाना है। शिक्षण के माध्यम से हमको निर्देश मिलते हैं, यह हमको निर्देशित करती है कि इस राह पे हमको जाना है या इस क्रिया को ऐसे करेंगे तो यह संपन्न हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि यह प्रोत्साहन है कि जो है प्रोत्साहित भी करती है, किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती है। तो यह बर्टन महोदय ने कहा। तो यह हो गई दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्या है हमारी शिक्षण की परिभाषाएं। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों, अपने भाइयों और बहनों के मध्य शेयर कर लीजिएगा। और यह सीटेट में भी आता है, टेट में भी आता है, और डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर की क्लासें चल रही हैं तो उसमें भी आता है। तो आपके आसपास पड़ोस में आपके भाई बहन, दोस्तों के भाई बहन या जो भी हो उनके पास शेयर कर दीजिएगा, जो लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के छात्र और छात्राएं हो। तो मिलते हैं हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।